किताबें कितनी अच्छी के साथ कितनी बुरी हो सकती है ये तो आपने पहली वीडियो में जान ही लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। कुछ और किताबों के बारे में जानने के लिए अंत तक जरूर देखें। द ग्रेट ओमार, फ्रांसिस सेंगोस्की द्वारा लिखी गई ये किताब को शापित मानी जाती है। कई लोगों का मानना है कि टाइटैनिक के डूबने का कारण भी यही किताब थी। जब टाइटैनिक डूब रही थी तो ये किताब वहां मौजूद थी और आज भी अटलांटिक ओशियन में कहीं टाइटैनिक के मलबे के नीचे ये किताब छुपी है। इस किताब की ओरिजिनल कॉपी ना मिलने पर एक ऑथर ने इसकी ड्राइंग को देखकर ही सेकंड कॉपी बनाई, मगर बदकिस्मती से वो लंदन में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वापस नष्ट हो गई। इस घटना के बाद किताब की ओरिजिनल ड्राइंग को लेकर वापस थर्ड कॉपी पब्लिश की गई और इसे सुरक्षित ब्रिटिश लाइब्रेरी को सौंप दिया गया और आज भी ये किताब ब्रिटिश लाइब्रेरी में बंद है। हालांकि रहस्यमय बात यह है कि जिस ऑथर ने ये किताब वापस पब्लिश की थी, जिनका नाम स्टैनली ब्री था, उनकी मौत बड़ी रहस्यमय तरीके से हो गई। द ऑफन स्टोरी, ये किताब एक मॉन्क के द्वारा लिखी गई थी और इस किताब में एक 14 साल के बच्चे की जर्नी और सक्सेस की कहानी है। ये कहानी शुरुआत होती है तब जब एक 14 साल का बच्चा अपना टाउन छोड़ के स्पेन में जाता है अपनी जर्नी की शुरुआत करने। कैसे वो अपनी जर्नी के दौरान पायरेट्स के साथ लड़ता है, कितने रोमांटिक एनकाउंटर्स होते हैं, अलग अलग स्किल्स से वो एक सोल्जर भी बनता है, मगर आखिर में वो मॉन्क बन जाता है, यानी कि साधु बन जाता है। 1600 में लिखी गई ये किताब करीबन 400 साल बाद लोगों के बीच लाई गई, यानी कि 2018 में। ये किताब एक कोड वर्ड में लिखी गई थी जो कि आज इसे डिकोड कर लिया गया है। इस किताब की कहानी बड़ी नॉर्मल थी, बट ये कर्स्ड क्यों है ये किसी को नहीं पता। 2018 से पहले जितने लोगों ने भी इस किताब को पब्लिश करने की कोशिश की, किसी ना किसी तरीके से उनकी मौत हो गई है, मगर लकीली 2018 के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। द ग्रैंड ग्रिमोर, इस किताब को इनक्रेडिबल पावर भी कहा जाता है, मगर इस पावर को पाने के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। यह किताब दुनिया की डार्केस्ट किताब भी मानी जाती है। 15वीं सेंचुरी में लिखी गई ये किताब माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने लिखी थी उस समय वो डीमन के हाथों पजेस था। यह किताब इतनी खतरनाक थी कि वेटिकन सिटी में इसे लॉकर में बंद रखा गया था। कहते हैं कि इस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है जैसे कि आप एक शैतान के साथ कैसे बात कर सकते हैं, और जो भी व्यक्ति इस किताब को पढ़ लेता है वो अपनी सोल या आत्मा उस शैतान के हाथों बेच देता है। अब ये बात कितनी सच है या झूठ ये हमें नहीं पता, बट आज भी ये किताब उस वेटिकन सिटी के लॉकर में बंद है। कोडेक्स गीगास या डेविल्स बाइबल, ये किताब करीबन 75 किलो की है और इस किताब में 310 पेजेस हैं। कहा जाता है कि ये किताब एक मॉन्क के द्वारा लिखी गई थी जब उसने अपनी कसम या रूल तोड़ा था। उस मॉन्क ने अपने आप को सजा देने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया और मरने के लिए भी रेडी हो गया था, मगर मरते मरते वो ठान ली थी कि वो एक किताब लिख कर जाएगा और इस किताब में सारे दुनिया के सीक्रेट्स और जो भी तंत्र मंत्र या जादू टोना उसे आता है वो इस किताब में लिखेगा। मगर आखिरी रात में वो इस किताब को कंप्लीट नहीं कर पाया, तब उसने सहारा लिया डेविल का। उसने डेविल को बुलाया और कहा कि ये किताब कंप्लीट कर दे और बदले में उसकी आत्मा ले ले। माना जाता है कि इस किताब के आखिरी 10 पन्ने डेविल के द्वारा लिखे गए थे, मगर जब ये किताब मिली तब इस किताब में सिर्फ 310 पेज ही थे। आखिरी के 10 पन्ने गायब थे या कहे किसी ने चुरा लिए थे। आज भी ये किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में बंद है और माना जाता है कि ये किताब कोई नहीं पढ़ सकता। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हुए मैं विशाल आप लोगों से लेता हूं अलविदा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।